हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो डीमैट अकाउंट होता है और डीमैट अकाउंट किस लिए यूज़ होता है और मैक्सिमम कहाँ कहाँ इसका फैसिलिटीज़ दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग जो है डीमैट अकाउंट ओपन तो कर लेते हैं, लेकिन वो ठीक से उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको कहीं से पता नहीं होती है या फिर उनको पता रहती है लेकिन वो ठीक से वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद सिर्फ उसमें इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट पर्पस से और क्या क्या किया जा सकता है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एज ऑलवेज मैंने आपके लिए एक पीपीटी ऑलरेडी बना के रखा है। चलिए पीपीटी पे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या एक डीमैट अकाउंट हमें कितना बेनिफिट दे सकता है। तो जिन्होंने भी अगर हमारा अंडर में अकाउंट खोला है डीमैट अकाउंट, तो उनके लिए एक ईमेल गया होगा, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। कुछ भी इशू हो तो हमें टेलीग्राम सेक्शन पे जो है ये आईडी है हमारा, आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अपना डेली का जो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट होता है हम लोग एज ए रील इसको अपलोड करते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं डीमैट अकाउंट के क्या क्या एडवांटेजेस है। देखिए, अभी का करंट जो पेंडेमिक सिचुएशन है, कोविड अभी तक गया नहीं है और कई कई स्टेट में जो है अभी भी लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ये लॉकडाउन कह नहीं सकते, शटडाउन बोलेंगे, शुरू हो चुका है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस और जिम पार्क या पब्लिक प्लेसेस जो भी है सब कुछ वो बंद हो चुका है, क्योंकि कोविड केसेस अभी स्लोली जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। देखिए, ये एक अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस से। देखिए, कल मैंने एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करेंगे कि एक डीमैट अकाउंट्स जो आप खोलते हो वो किस तरह और क्या क्या बेनिफिट्स आपको देता है। तो चलिए आते हैं। देखिए, आप जब इस तरह का सिचुएशन में फंस जाते हैं और आपके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं रहता है, तो यहाँ पे एक आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आप यहाँ पे अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, जो भी आपका एसेट हो, लाइक शेयर्स हो गया या फिर म्यूचुअल फंड हो गया या फिर स्टॉक हो गया, डेब्ट फंड हो गया या फिर कोई भी अलग एसेट क्लासेस हो गया। इससे क्या होता है कि आपका जो अभी सराउंडिंग है, ठीक है, वो आपका मल्टीपल बिजनेस हो, जो भी हो, जैसा अभी क्राइसिस आ रहा है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको आज जो प्रेजेंट है उसको सिक्योर बनाएगा, आपका जो फ्यूचर है उसको भी सिक्योर बनाएगा। तो इसीलिए अगर आप सेविंग करते हो, मैं सजेस्ट करूँगा आप अपना 20% जो अर्निंग सोर्स है उसमें आप इन्वेस्ट करो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो या डेब्ट फंड्स हो या कोई भी एसेट क्लास हो, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और उसके बाद जब आपका पहला स्टेप यही होगा कि आपका पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो ओपन कर लीजिए, ये सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्टमेंट का। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप एलिस ब्लू पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इनका 31 जनवरी तक इनका ऑफ़र चल रहा है और अपस्टॉक्स का भी सेम है, इनका भी 31 जनवरी तक ऑफ़र चल रहा है दोनों का। आप चाहे किसी में भी खोल सकते हैं। अभी फ़िलहाल दोनों में ऑफ़र चल रहा है, एलिस ब्लू पे और अपस्टॉक्स पे। अपस्टॉक्स पे आपको ये ऑफ़र मिलता है कि आपको जो है 1000 ब्रोकरेज जो है पैसा देना नहीं पड़ता अगर आप इंट्राडे करते हो तो 30 डेज़ तक, और बाकी सब चीज़ जो है सेम ही है। बट हाँ, अगर आप F15 प्लान सिलेक्ट करते हैं तो आपको 15 रुपीज़ पर ब्रोकरेज देना पड़ता है। वो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपस्टॉक्स में भी खोलिए और एलिस ब्लू में खोल लीजिए। पहले आप अगर ट्रेडिंग पर्पज से करना चाहते हो तो अपस्टॉक्स बेस्ट है अभी के लिए। उसके बाद अगर आप ब्रोकरेज आपको ज़्यादा लगता है कि हाँ 20 रुपीज़ नहीं देना, 15 रुपीज़ पे आना है, तो वापस आप एलिस ब्लू पर ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप एलिस ब्लू पे आते हैं तो क्या करना चाहते हैं। तो देखिए,
वीडियो के नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ इस तरह। मैं सजेस्ट करूँगा अपस्टॉक्स और एलिस ब्लू दोनों खोल लीजिएगा। अगर आप एलिस ब्लू खोलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी, स्टेट, मोबाइल नंबर फिलअप कर दीजिएगा और ओपन एन अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेम फॉर अपस्टॉक्स, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको साइन अप कर देना है। OTP पे आगे आपको जो है दिख जाएगा स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे अभी इनका ऑफर चल रहा था 249 में आपका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, बट अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी आप जो है 31 जनवरी तक ऑफ़र है, इसको जल्दी ओपन कर लीजिए। अगर आप जीरोधा में ओपन करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आप जीरोधा में भी मोबाइल नंबर टाइप करके कंटिन्यू पे कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। देखिए वॉरेन बफेट ने कहा था कि एक सही चीज़ ही कहा था, मतलब अपना कैपिटल को एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तभी यूज़ करना चाहिए जब सारी चीज़ें नीचे हो। लाइक अगर आप 2020 में अगर आप देखो मार्च के टाइम पे, लास्ट ईयर का मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर का बात कर रहा हूँ, उसमें आप देखें मार्केट काफ़ी नीचे गया था, राइट। तभी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी था कि आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिला था, चांस। हालांकि आपको आगे भी मिलेगा, लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो आप उसको जो है मतलब उसको छोड़िएगा मत। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, राइट। उसके बाद जब आपको एक सही टाइम मिल जाता है ना इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो सबसे बढ़िया रहता है आपका शेयर मार्केट। मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ जब भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है। और आपको एक रूल याद तो होगा कि आप हमेशा एक लो पे बाय कीजिए और सेल कीजिए हाई पे। ये रूल तो आपको बहुत ही इजी ही पता होगा। तो इसीलिए जब भी आपको कम दाम पे मिले ना, जैसे अभी मैं बात करूं वोडाफोन और आइडिया के शेयर्स, ठीक है, अगर आप चार्ट चेक करेंगे वो समथिंग अराउंड ₹4 में था, ठीक है, अभी ₹11 तक चला गया। तो ये भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट है इन्वेस्टर पर्पस के लिए। अगर आप हैवी इन्वेस्टमेंट किए हो, ₹4 में शेयर मिल रहा था, अभी वो ₹11 का हो गया, राइट। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको खोना नहीं चाहिए। और उसके बाद जब आप डीमैट अकाउंट खोल लेते हो ना, आपको बहुत ही ईजी रह जाता है मैनेज करने का, चाहे वो इक्विटी हो, बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रांजैक्शन हो, ऑनलाइन हो, कुछ भी हो। जब आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो जाता है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन मिल जाती है कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको ट्रांजैक्शन, सब कुछ 1 क्लिक में हो जाता है। तो वही मैं आपको कहता हूँ कि डीमैट अकाउंट में जो आपका जो फिजिकल होल्डिंग होता है या फिर शेयर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ये सब कुछ बहुत तामझाम रहता है कि आपको एक स्टोर करके रखना, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, इस टाइप का। और जिसके बाद आप ये सारी चीज़ को आप डीमैट अकाउंट पे शिफ्ट कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और आपका सब कुछ जो है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जो होगा, कहीं से भी आप मैनेज कर सकते हो, चाहे मोबाइल से हो या लैपटॉप से हो, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये रहा एक इन्वेस्टमेंट और डीमैट अकाउंट के बारे में कैसे क्या करना है। चलिए आगे चलते हैं और पॉइंट्स पे बात करते हैं। ये बहुत ही इजी है, इजी टू एक्सेस है, चाहे वो कहीं से भी हो, कोई भी टाइम हो, और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले क्या होता था, आपको एक फॉर्म आता था, उस पर आपको फिलअप करके डालना होता था, फिर आपको वो जाएगा ब्रोकर के पास, वो फिर सेल होगा, ये बहुत सारे कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या होता है, आप अगर अपना लैपटॉप खोले या मोबाइल खोले, वहाँ पे आप डायरेक्टली उसको सेल या बाय कुछ भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अभी के टाइम पे ले। उसके बाद जैसे यहाँ पे हम लोग बात किए, ऐप हो, मोबाइल पे हो या लैपटॉप पे हो, आप जितने भी शेयर्स हो या फंड्स हो, सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। और ये आपको एक अच्छा प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि आप जो है अपना कुछ भी शेयर मार्केट से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो सिंगल लॉगिन में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए, जब आप कोई भी शेयर्स लेते हो तो वो आपका डीमैट अकाउंट पे रहता है, राइट। तो उसके एक्सचेंज में, ठीक है, उसके एक्सचेंज में आपको एक लोन भी मिल सकता है। जैसे आपके जो भी सिक्योरिटीज़ है डीमैट अकाउंट पे, वो आपको कोलेटरल एज ए फॉर लोन हो गया फ्यूचर में, अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे लेंडर जो है आपको प्रोवाइड कर देते हैं लोन, और वो आपके जो है शेयर्स
ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके पास। जब आप लोन रिपे कर देते हो तो आपको वापस अपना शेयर्स मिल जाते हैं। तो इससे अगर आपका जो है अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है तो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी कहा जा सकता है। सो इससे क्या होता है, आपका जो क्रेडिबिलिटी स्कोर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब ये ऑनलाइन हो गया है ना, तो आपको यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितना साइज का पोर्टफोलियो बनाओगे, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना साइज का भी पोर्टफोलियो बना सकते हो। और इस डीमैट अकाउंट से आप चाहे तो बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो अनलिमिटेड ऑफ शेयर्स, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ भी नंबर नहीं है यहाँ पे। प्रीवियसली क्या होता था कि आप एक फ़िज़िकल सर्टिफिकेट आपके पास रहता था और उसमें आपको एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि आप सर्टेन क्वांटिटीज़ ही उठा सकते हो और इतना लॉट साइज़ ही उठा सकते हो। तो अभी के टाइम पे ये सारी चीज़ जो है उठ चुका है और ये काफ़ी सिक्योर माना जाता है, राइट। आगे चलते हैं। कॉरपोरेट एक्शन और रेगुलर अपडेट्स, जैसे आप अगर मनी कंट्रोल फॉलो करते हो या फिर कोई भी न्यूज़ आप फॉलो करते हो तो वहाँ पे जैसे इन्वेस्टिंग का हो गया investing.com, तो वहाँ पे जो भी है इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलता रहता है कि कंपनी क्या अभी करने वाला है या आगे का क्या प्लान है, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलता रहता है। तो इससे आपको और इजी हो जाता है कि अपना डिसीज़न मेकिंग को और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। तो इसीलिए हम आगे इसको रीड करेंगे। और जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई सी चीज़ पे आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक पे पैसा रख दिया, मतलब बैंक पे आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, तो आपको बैंक यहाँ पे क्या करता है, इंटरेस्ट देता है ना। सेम एज इट इज़ जब आप एक इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में, तो उस शेयर्स का जो ओनर होता है तो उसमें आपको डिविडेंड या रिफंड या फिर इंटरेस्ट मिलता ही होगा डेफिनेटली। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा, बट बाद में दिखा दूंगा कि उसमें डिविडेंड कैसे मिलता है। उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा और उसमें आपको दिखा दूंगा कि डिविडेंड्स वगैरह और इंटरेस्ट वगैरह कैसे आप शेयर्स अगर बाय करते हो तो वहाँ पे कैसे आपको मिलता है, राइट। और उसके बाद हम बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट आपको जो है इस तरह का फंड्स जो है कैसे करेंट मार्केट में आपको अपडेट हमेशा देता रहेगा कि प्राइस कितना गया है कितना नहीं गया है, राइट। चाहे वो कोई भी बोनस स्टॉक हो, कोई भी न्यू स्टॉक हो या आईपीओ हो या टॉप सेलिंग स्टॉक्स हो या कुछ भी हो। जैसे मैं बात करूं कि अगर आप एनएसई की वेबसाइट में जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। वहाँ पे टॉप गेनर, टॉप लूज़र और उसके बाद जैसे 52 वीक्स के हाई कौन से स्टॉक्स गए हैं, कौन से लो गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट मिल जाएंगे NSEindia.com में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इससे क्या होता है, आपका पैसा बचता है, कैसे बचता है वो हम नीचे रीड करेंगे, और आपका टाइम भी बचता है। देखिए जब आप अकाउंट्स को ऑनलाइन ले लेते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं बैंक पे जाऊंगा, अभी बैंक से करता है ना, अभी फिजिकली अकाउंट ओपन करने के लिए अकाउंट से जो सेविंग अकाउंट होते हैं फिजिकली हमें जाने नहीं पड़ते, हमें बस ऑनलाइन पे अपना जो है KYC वेरीफाई करना रहता है। कस्टमर एग्जीक्यूटिव कॉल करेगा, वेरीफाई करेगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल है। पहले क्या होता था, पहले फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद वहाँ पे वेरीफाई करवाओ, फिर मतलब और फिर वेट करना पड़ेगा इतना टाइम के बाद फिर आपका अकाउंट ओपन होता है। लेकिन आजकल जो है ये सब चीज़ें क्लाउड पे स्टोरेज होने लगता है, इसीलिए जो है कम टाइम पे आपको ज़्यादा चीज़ अवेलेबल कर दिया जाता है। और उसके बाद अगर आप ऑफलाइन का बात करो तो उसमें आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लग जाता है, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो, हैंडलिंग चार्जेस हो और बहुत सारी चीज़ें लग जाती है। तो इससे जो है आपका पैसा भी बच जाता है और टाइम भी बच जाता है, और जो आपका फिजिकल ट्रांजेक्शन होता है वो भी आपका जो है यहाँ पे छूट जाता है। जब आप डीमैट अकाउंट खोल लेते हो तो आप बहुत सारे पैसे से तो बच जाते हो और पेपर वर्क से भी बच जाते हो। उसके बाद ये जो है आपका टाइम आपको अलाउ करता है, मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हो ना, टाइम का बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता है। तो उसी हिसाब से आपको इतना टाइम मिलता है कि आप
स्मार्ट चॉइसेस ले सकते हो कि हाँ भाई मुझे इस पोर्टफोलियो में क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उसके बाद आते हैं कि सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन कितना सही है कितना नहीं है। देखिए, जब आप ऑनलाइन के बारे में बात किया जाए तो ऑनलाइन में इनका सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा है और ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन है। कोई भी मतलब हिडन चार्जेस नहीं होता इनका। हिडन चार्जेस इन द सेंस कोई कंपनी रखता है कि ये चार्जेस है, अदर एक्सपेंसेस है, लेकिन कोई भी यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस जैसा कुछ भी चीज़ें नहीं होता है। जो शेयर्स में आपको ट्रांजेक्शन हुआ रहता है, अपने जितना में बाय किया जितना में सेल किया, वो पूरा एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंसी होता है। कोई भी वहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहता है। और उसके बाद जब आप डीमैट अकाउंट खोल लेते हो तो काफ़ी सेफ रहता है ऑलरेडी, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ एक बटन पे ही लॉग इन करना है। आपको सिर्फ जो आईडी पासवर्ड होगा वो आपको अलर्ट किया जाएगा, बस उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, वो अपने तक ही सीमित में रखना है बस। और यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो हो या शेयर्स हो या फिर कुछ भी हो, आप उसको एक क्लिक में एक्सेस कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका चोरी होने में या फिर कहीं दूसरा चीज़ में वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो मेरा ये मानना है कि एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो अपना पैसा को अलग अलग एसेट यानी अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करे, चाहे वो SIP हो, म्यूचुअल फंड्स हो या रेगुलर इन्वेस्टिंग हो या फिर कुछ भी हो। इससे क्या होता है, आपका फ्यूचर सेफ हो जाता है और आपको एक मनी जो होता है वो ग्रोथ होने में काफ़ी अच्छा लगता है टाइम के साथ। और जब जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है ना हर साल, तो अपना जो बाइंग एसेट्स है वो भी डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। ठीक है, चाहे वो लाइबिलिटीज़ हो या कुछ भी हो, धीरे धीरे आपका जो पैसा है वो भी बढ़ेगा और खर्चे भी बढ़ेंगे। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डीमैट अकाउंट खोलने का और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देने का। तो आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अगर कुछ मेरे से मिस आउट हो गया होगा प्लीज़ उसको मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूँगा। तो आप अगर डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बाद में ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आपके क्या व्यूज़ है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।